हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सुबह कुछ लोगों के लिए बहुत गुड मॉर्निंग के साथ आई होगी और कुछ लोगों के लिए नॉट सो गुड मॉर्निंग होगी। मैं उनकी भी बात करने वाली हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनकी भी बात करूंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को तो, बट सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ जो सबके लिए वैलिडेट होगी, चाहे आपका अभी क्वालिफिकेशन हुआ है, चाहे आपका अभी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, चाहे नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, ओनली पीएचडी क्वालिफाई किए हो या फिर इन तीनों में से कुछ भी क्वालिफाई नहीं किए हो। फीलिंग ऑफ सक्सेस कि क्या मैं सफल हुआ हूं, वो सबके लिए डिफर करती है, सबके लिए वो भावना डिफर करती है। हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसको जेआरएफ मिल गया है फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका नेट हो गया है और उसे ऐसा लग रहा होगा कि यस आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। तो मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही मेरा फेवरेट कोट बताने वाली हूँ। Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue which counts. That counts. चर्चिल सर ने ये चीज कही थी और बहुत ही बेहतरीन चीज है जो यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। आज आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये चीज बिल्कुल वैलिडेट है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। बट जैसे आप जानते हो कि मैं आज 6 साल से ये चीज देख रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ और धीरे धीरे विद टाइम और ज्यादा स्ट्रांगली मैं इस चीज में बिलीव करने लगी हूँ कि ये जो रिजल्ट होता है, एक जो दिन होता है ना जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, वो दिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए आपको खुशी या दुखी देना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप इसे खींचते हो तो आपके आगे का जो रास्ता है ना वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। चाहे खुशी के आंसू हो, चाहे गम के आंसू हो, अगर आंसू बहुत ज्यादा होंगे तो सफर बहुत धुंधला हो जाएगा क्योंकि आंखों से कुछ भी देख नहीं पाओगे। तो बस उसी थॉट प्रोसेस के साथ बोलना चाहती हूँ, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आप सेटिस्फाइड हो तो सेलिब्रेट करो पर फिर मूव ऑन करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डिससैटिस्फाइड हो, तो भी मूव ऑन करने का रास्ता पता होना चाहिए। और इस बार मैं कुछ खास लाई हूं, इस बार मैं वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग भी करने वाली हूँ। बकायदा इस बार सिर्फ कोर्स के बैचेस नहीं बनेंगे, इस बार बैचेस बनेंगे काउंसलिंग के भी, पर्सनल काउंसलिंग के भी। जिसका पीएचडी ओनली हुआ है उसको नेट और जेआरएफ तक, जिसका नेट हुआ है उसको जेआरएफ तक, और जिसका जेआरएफ हुआ है उसको उसके आगे तक। मेरा सफर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप है, चाय पी है, अभी आगे बहुत जाना है। और इसी चीज के लिए कंप्लीट सेलिब्रेशन भी करेंगे क्योंकि जश्न बनाने का दिन है आपके लिए भी और आपसे ज्यादा हम टीचर्स के लिए भी। दिन रात आपके लिए एक करते हैं, मेहनत करते हैं, आज का दिन सेलिब्रेट करने का मौका है तो बिल्कुल सेलिब्रेशन भी करेंगे, पर साथ ही साथ आगे के ऊपर भी फोकस करना है। यहाँ पर भी आपको एक एडल्ट मेंटोर की जरूरत है और वो चीज भी जेआरएफ अड्डा करेगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरा एक ही फोकस रहेगा कि अंटिल यू रीच एट दैट पोजीशन जहां से चीजें आप इंडिपेंडेंटली खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम सफल नहीं हैं। इंडिपेंडेंटली हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम वो अडल्ट नहीं बन सकते जो सोच व समझ सकते हैं, किसी और को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। तब तक ये सफर कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर आपके लिए सेलिब्रेशन और पर्सनल काउंसलिंग दोनों लेकर आ रहे हैं। नंबर भी आपको देकर जा रही हूँ, अगर आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट करना, अगर आप चाहते हो जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट करना, ये नंबर है। इसमें आप अपना रिजल्ट डिस्कस कर सकते हो, आप अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा। जेआरएफ अड्डा के साथ पढ़ाई करी है आपने तो ये मौका है, ये अवसर है, ये इसे छोड़ना नहीं है अपना क्रेडिट देने का, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, ये बहुत कुछ होता है। बट मुझे सिर्फ पता है कि मैं ऑथेंटिसिटी में बिलीव करती हूँ, आपको ऑथेंटिसिटी देती हूँ, पूरे पैशन के साथ क्लास देती हूँ। चाहे 18 घंटे खड़े होके आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 की मैराथन ली हो, पूरा दिल से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो बस वही ऑथेंटिसिटी चाहिए। अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई करी है तो रिजल्ट के स्कोर कार्ड शेयर करो, और स्कोर कार्ड शेयर करने के साथ साथ जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है आपकी, क्या हमें बेहतर करना चाहिए, उसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाऊंगी, पीएचडी ओनली के लिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, ताकि हम लोग आगे का डिस्कशन भी कर सके कि अब आगे क्या करना है। जैसा मैंने कहा, जेआरएफ अड्डा विल ऑलवेज बी देयर बियॉन्ड यूजीसी नेट, राइट। एस्पायरिंग टू इंस्पायर अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पास में अभी उनको डिप्रेशन फील हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग फील हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी है।
ज्वाइन करना है इस ग्रुप को, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ज्वाइन करना है, बात करनी है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट है, एक दिन है, कुछ दिनों में भूल जाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी थी वो मेहनत शायद इनफ नहीं थी, जितना आपने ट्राई किया था शायद उतना इनफ नहीं था। बट हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि जैसा मैंने कहा कि इस वक्त आंसू बहाने का नहीं, आंख पोंछकर आगे देखने का है, मूव ऑन करने का है। जितनी मेहनत आप करोगे उससे डबल मेहनत मैं करूंगी और आप और मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और वो सिर्फ जेआरएफ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक रिजल्ट से अपना कैलिबर जज नहीं करना है। अच्छा आया है तो भी खुश मनाओ, मस्त रहो, 2-3 दिन एंजॉय करो, पूरा एक हफ्ता एंजॉय करो, पर आगे का फिर सोचना शुरू करो। और अगर नहीं अच्छा आया है तो भी ज्यादा दुख नहीं मनाना है, क्योंकि दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है आपके पास में। आपके पास दिसंबर एग्जाम आ रहा है, आपके पास में और भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो उसका वेट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कंटिन्यू प्रोसेस में चलते रहो, काम करते रहो, बेहतर होते रहो, राइट। दिसंबर का बैच भी ऑन है, उसका भी आप डिस्कशन कर सकते हो इस नंबर पे, अपने रिजल्ट का डिस्कशन भी कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर मेरा नंबर है, द वॉइस ऑफ जेआरएफ अड्डा इज गोइंग टू टॉक टू यू ऑन दिस नंबर। कॉल भी कर सकते हो, मैसेज करोगे तो ज्यादा प्रेफर्ड होगा, क्योंकि सबके कॉल एक बार में लेना पॉसिबल नहीं होता, तो मैसेज करोगे तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ दिसंबर के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो DEC20 कोड के साथ 20% डिस्काउंट है। बेहतरीन मौका है, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, नया हफ्ता है, ज्वाइन करो, मूव ऑन करो और अच्छी तैयारी करो। आपका कैसा रिजल्ट रहा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से रिजल्ट डिकोड करके, एनालिसिस करके, सच्चाई बता के कि आखिर एनटीए हमारे साथ कैसे प्लेसिबो खेल रहा है। गुड लक।